14 तारीख को इसी माह की सुनीता आई थी और उसने अपने पति कृष्णेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी कि वह 7 तारीख से लापता है घर से और घर नहीं लौटा है। उस पे से हमने 14 तारीख को गुम इंसान कायम किया था और उसके बाद में थोड़ा सा उसके जो महिला थी उसके बिहेवियर से, उसके बच्चे के बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ संदेहास्पद है, कुछ ना कुछ घटा है। तो मोहल्ले में पूछताछ लगातार की जा रही थी। तो इसका जो लड़का है उसने कहीं शराब के नशे में कहीं बात की कि मेरी माँ ने ऐसा मेरे पिताजी को मरवा दिया है। तो फिर वो बात होती हुई हमारे मुखबिर तक पहुंची। मुखबिर ने फिर हमको बताया कि सर ये गणेश धाम में रहती थी, तो गणेश धाम का मकान 5 दिन से 6 दिन से छोड़ के वापस अपने पुराने मकान नरवल में आ गई और अब यहाँ से भी कहीं जाने की तैयारी में। तो फिर हमने कल ही उसको तत्काल पुलिस अभिरक्षा में लेके उससे पूछताछ की। तो उसने बहुत देर तक हमको, घंटों उसने हमको बरगलाया। लेकिन जब थोड़ी पुलिस की फिर सख्ती हुई और बेटे से अलग पूछताछ हुई, फिर आमना सामना कराया, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुए तो फिर वो टूट गई। फिर उसने बताया, फिर उसने बताया कि वो पति जो था उसका यहाँ पर भी आ जाता था, पुराने घर में और नए वाले घर में भी आता था, मारपीट करता था और उसकी मारपीट से तंग आ गई थी वो। आज से 5 महीने पहले उसकी रॉन्ग नंबर लग जाने के कारण रिजवान से दोस्ती हुई थी। तो रिजवान के साथी भैयू की मदद से रिजवान को उसने बुलाया और फिर नींद की गोलियां खिलाई पति को दाल बाटी में, और फिर रिजवान ने और भैयू ने फिर उसकी हत्या कर दी। तो ये हत्या इन्होंने 5 तारीख को कर दी थी। 5 तारीख को शव वहीं रखा रहा, उसके हाथ और पैर अलग कर दिए काट के और बॉडी को एक धड़ में रखा। और जो हाथ पैर थे उसने, उसका जो बड़ा बेटा है 19 साल का, उसको बोला कि इसको फेंकाओ। तो बड़ा बेटे ने कहीं फेंक दिए उसको देवगढ़िया के पास। जो धड़ था उसको उन्होंने एक बोरी में रख के एक ड्रम में रखा छोटे, और फिर अपने पुराने घर पे ले गए। वहाँ पर उसने 6 तारीख को सेप्टिक टैंक खोदने के बहाने एक बड़ा गड्ढा करवाया और उस गड्ढे में लाश को गाड़ दिया। उसके ऊपर से सीमेंट का पूरा उसको पैक करवा दिया। 19 दिन पहले की घटना है ये सर। आज फिर उसकी खुदाई की गई तो किस तरह से? खुदाई करने पे बॉडी निकली है उसकी। तो बॉडी के पार्ट्स, जो बॉडी का जो शरीर जो उसका निकला है, मतलब उसमें हाथ नहीं है उसके और पैर नहीं है, धड़ और शरीर है, लेकिन वो नीचे नमी के कारण और अच्छे से पैक था वो, इसलिए ज़्यादा सड़ नहीं पाई। बॉडी क्लियर थी, विजिबल था, फेस भी विजिबल था। उसके भाई ने उसको देखते ही पहचान लिया कि हाँ मेरा भाई है। ये सर आरोपी ने पूछताछ में कुछ बताया कि किस तरह से इनको ये घटना करने का पता चला कि इस तरह से मार के गड्ढे में गाड़ने का किसी घटना से इंस्पायर्ड है या किसी और? नहीं, ये तो अब वो आरोपी आएंगे दोनों, जब उनसे पता चलेगा। महिला का तो कहना था कि सीधे सी मैंने नींद की गोली खुला दी, सो गया तो इन लोगों ने मार दिया गड्ढे में गाड़ना। हाँ, ऐसे किसी से, किसी घटना से या किसी फिल्म विशेष से इंस्पायर होकर किया हो, ऐसा कुछ अभी तक प्रकाश में नहीं आया। आरोपियों में सर कौन कौन गिरफ्तार हुए? आरोपी में सुनीता अरेस्ट है और उसका बड़ा लड़का जो है प्रशांत वो अरेस्ट है। अभी रिजवान की और भैयू की गिरफ्तारी शेष, उसके लिए पुलिस पार्टियां दबिश दे रही हैं अलग अलग।